इसराइल और हमास ने अमन मंसूबे के पहले मरहले की मंजूरी दे दी। तमाम यरगमालियों को जल्द रिहा कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर बयान। इसराइल अपने फौजी मुतफिका हद तक वापस बुलाएगा। ये देरपा और पायदार अमन की तरफ पहला कदम है। तमाम फरीकों के साथ इंसाफ किया जाएगा। आज का दिन इसराइल, अरब मुस्लिम दुनिया, हमसाया ममालिक और अमरीका के लिए अजीम दिन है। अमरीकी सदर ट्रंप का कतर, मिस्र और तुर्की के सालिसों से इजहार तशक्कुर। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी का गाजा जंग बंदी मुआहदे का खैर मकदम। एंटोनियो गुतरेस ने ट्वीट में कहा, अमन मुआहदे के लिए अमरीका, कतर, मिस्र और तुर्की की सिफारती कोशिशों को सराहते हैं। फरीकैन मुआहदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल करें। तमाम यरगमालियों को इज्जत और एहतराम के साथ रिहा किया जाए। गाजा में मसाइब का खात्मा और इमदाद बहाल की जाए। नून लीग और पीपल्स पार्टी में आइंदा इश्तियाल अंगेज बयानात से इज्तनाब पर इत्तफाक। सदर आसिफ अली जरदारी से नून लीगी वफ्द की नवाबशाह में अहम मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला ने मामलात तय कराने में अहम किरदार अदा किया। सदर आसिफ अली जरदारी का मरीम नवाज के बयानात पर पीपी और सिंध के अवाम की दिल आज़ारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अहम इत्तेहादी जमातें हैं। लीगी रहनुमाओं ने सिंध के अवाम की दिल आज़ारी पर माज़रत का इज़हार किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। इस्तीफ़ा गवर्नर को भेज दिया। सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दिया। लिखा, बानी के अहकामात की तामील मेरे लिए एजाज़ है। सूबे को माली इस्तेहकाम की राह पर गामजन किया। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े तरक्याती मंसूबे शुरू किए। दयानतदारी से अवाम की खिदमत की। एक साल में दहशत गर्दी के चैलेंज का डट कर मुकाबला किया। काबीना अरकान, असम्बली और ब्यूरोक्रेसी का शुक्रगुजार हूँ। सलमान अकरम राजा ने बताया, अली अमीन गंडापुर को हटाने का फैसला बानी पीटीआई का है। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला होंगे। और अगजई में दहशत गर्दी के वाक़े पर बानी गमज़दा है। बानी ने कहा कि वफाकी हुकूमत की पॉलिसी बिल्कुल गलत है। सुहेल आफरीदी वफाकी हुकूमत की रहनुमाई करें, समझाएं कि अमन किस तरह कायम होगा। खैबर पख्तूनख्वा के लिए एक अच्छी खबर है और एक खुश आइंद इकदाम है पीटीआई के। उनकी पार्टी के पास मेजॉरिटी है कि पार्टी का हक है कि उनको वोट करें। 25 से 30 एमपीएस ऐसे हैं जो पीटीआई के टिकट पे नहीं है, वो आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है। क्या वो इंडिपेंडेंट एमपीएस वो इसको फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं, जो भी होता है, लेकिन पीटीआई के कैंडिडेट तो सुहेल आफरीदी अभी तक हैं। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा खैबर पख्तूनख्वा के लिए अच्छी खबर है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं, पीटीआई की असेंबली में अक्सरियत है। असेंबली में आज़ाद अरकान भी हैं। अपोजिशन लीडर ने बताया कि वो अपना उम्मीदवार नामजद करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन मुतहरिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर इबाद की गवर्नर फैसल करीम कुंडी से मुलाकात। ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर बातचीत। अपोजिशन जमातों का मुश्तरका इजलास आज तलब। तमाम अरकान को पेशावर पहुँचने की हिदायत। मौलाना असद महमूद कहते हैं, सिर्फ वज़ीर आला हटाना काफ़ी नहीं, कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर के रवैये ने कौमी सलामती को मुतासर किया। इदारों को टारगेट किया गया, इल्ज़ामात लगाए गए। तहरीक इंसाफ एक फर्द को हटाकर जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। अलीमा खानम से तनाज़ा अली अमीन गंडापुर को महंगा पड़ गया। ज़राए के मुताबिक अलीमा खानम से इख्तिलाफात पर अली अमीन गंडापुर को वज़ारत आला से फारिग करने का फैसला किया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने तरदीद कर दी। कहते हैं, बानी ने अलीमा खानम का कोई जिक्र नहीं किया। उनकी बहनों ने कभी सियासत में मुदाखलत नहीं की। पीटीआई में कोई भी फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, सब बानी के साथ है। Saudi Arabia has always been standing by Pakistan through thick and thin, and Saudi Arabia will always stand by Pakistan. Brothers has always come to help brothers, and that is this agreement all about. भाई ने भाई की मदद की, यही पाक सऊदी मुआहदा है। सऊदी अरब ने हर मुश्किल और आजमाइश में पाकिस्तान का साथ दिया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी तिजारती वफ्द के एजाज़ में ज़ोहराने से खिताब। कहा पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब, मक्का मुकरमा, मदीना के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद रहेगा। चेयरमैन सऊदी पाकिस्तान जॉइंट बिजनेस काउंसिल शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद ने कहा फूड सिक्योरिटी, ज़राअत और दीगर शोबों पर मुफीद गुफ्तगू हुई है। वज़ीर आज़म से सऊदी शुरा काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन इब्राहीम अल शेख की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा हालिया दिफाई मुआहदा इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देगा। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारत को दिया करारा जवाब। पाकिस्तानी काउंसलर सायमा सलीम भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। कहा भारत प्रोपेगेंडे से मकबूजा कश्मीर में मजालिम छुपा नहीं सकता। भारत इंसानी हुकूक की तंजीमों और आलमी मीडिया को मकबूजा वादी तक रसाई दे। भारत जनूबी एशिया के अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा बन चुका है। पाकिस्तान अमन, इंसाफ और मजलूम कश्मीरियों के हकूक के लिए डट कर खड़ा है। भारत को रियासती दहशत गर्दी की पॉलिसी खत्म करना होगी। लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर समेत पाक फौज के 11 सपूत मादरे वतन पर कुर्बान। नमाज जनाजा चकलाला गैरजनी में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत, वफाकी वज़रा, अस्करी और सिविल हुकाम और आवाम की बड़ी तादाद जनाजे में शरीक हुई। शहदा को उनके आबाई इलाकों में फौजी एजाज़ात के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाक फौज के अफसरानों, जवान और अगज़ई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के 19 दहशत गर्दों को ठिकाने लगाया। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और मेजर तैयब राहत का ताल्लुक रावलपिंडी से था। दीगर शहदा का ताल्लुक खैबर, कुरम, टांक, मर्दान, मानसहरा, मलाकंद और सवाबी से था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहदा को खिराज अकीदत। कहा कौम दहशत गर्दी के खिलाफ पुरज़्म व यकजा है। सदर मुमलिकत और वफाकी वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन, पाक फौज की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा शहदा की कुर्बानियाँ कौम के अज़्म व इत्तेहाद की अलामत है। भारतीय जारहियत का भरपूर, तेज और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। दहशत गर्दी, जराइम, सियासी सरपरस्ती का गठजोड़ मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं पाकिस्तान आर्मी हर किस्म के खतरात का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भारतीय क़यादत के हालिया गैर जिम्मेदाराना इश्तियाल अंगेज बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। कोर कमांडर ने वाज़ेह किया भारतीय जंगी जुनून, इश्तियाल अंगेजी से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को खतरात लाहक हैं। भारतीय प्रॉक्सीज, फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान का खात्मा किया जाएगा। फील्ड मार्शल ने गैर मुल्की हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज के खिलाफ मुसल्लह फौज के अज़्म को सराहा। सिविल इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों में ताउन की तारीफ की। हालिया दहशत गर्दी में शहीद होने वालों के लिए फातह ख्वानी। फोरम का पाकिस्तान और सऊदी अरब में तारीखी स्ट्रेटेजिक डिफेंस मुआहदे का खैर मकदम। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत का भरम तोड़कर दुनिया पर एहसान किया। ट्रंप इंतजामिया को एहसास हो गया भारत पर सरमायाकारी सूदमंद नहीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 10 मई को भारत को शिकस्त फाश दी। पाकिस्तान का आलमी सतह पर वकार बुलंद हुआ। पाकिस्तानी निजात रिपब्लिकन साजिद तारड़ की वाशिंगटन में ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को हुकूमत बचाने में मुश्किलात। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का हुकूमत से अलहदगी का फैसला। पीपल्स पार्टी का मरकजी इजलास कराची में तलब। हुकूमत से अलहदगी का हतमी फैसला फरियाल तालपुर की ज़ेर सदारत इजलास में किया जाएगा। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के मरकजी रहनुमा क़यादत को हुकूमत से अलहदगी पर एतमाद मिलेंगी। आला क़यादत की रजामंदी के बाद पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अपना वज़ीर आज़म लाएगी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत में शामिल मुहाजिर वज़रा का इस्तीफ़ा देने से इनकार।
कहते हैं इस्तीफा देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हुकूमत और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी मुआहदे में मुहाजिरीन वुज़रा को हटाने की शिक शामिल थी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की जानिब से मुहाजिर वुज़रा को डी नोटिफाई किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वुज़रा की तादाद कम करने के लिए आज़ाद कश्मीर काबीना तहलील करने पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से गुफ्तगू में कहा, आज़ाद कश्मीर में मामलात खुशउस्लूबी से हल हुए, कश्मीरियों के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। हुकूमत मसाइल हल करने के लिए इक़दाम जारी रखेगी। पहले भी कश्मीरियों के हुकूक के मुहाफ़िज़ थे, आइंदा भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मुखालिफिन को तनकीद के लिए कुछ नहीं मिलता तो नून से शीन निकालने लग जाते हैं। अब शीन से मीम को निकाला जा रहा है, लेकिन नून और शीन सीसा पिलाई दीवार की तरह मुत्तहिद है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पाकपतन में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्ताही तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में अवाम का पैसा अवाम पर खर्च होता है। सूबे के तमाम अजला में यकसा तरक्की नहीं होगी तो मैं समझूंगी पंजाब तरक्की याफ्ता नहीं। हर जिला और तहसील के पास सुथरा पंजाब का अपना अमला और मशीनरी है। हम पंजाब के छोटे शहरों को भी खूबसूरत बना रहे हैं। दूसरे सूबों के लोग भी कहते हैं काश हमारे सूबे में भी पंजाब जैसी सफाई होती। टेस्ट सीरीज के लिए जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट टीम आज से तैयारियों का आगाज करेगी। पाकिस्तानी टीम प्री सीरीज कैंप में आज तैयारियों को हतमी शक्ल देगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से लाहौर में खेला जाएगा। पाकिस्तान की खवातीन क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराने का मौका गंवा दिया। कौमी टीम को आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में लगातार तीसरी शिकस्त का सामना। कैंगरूज ने 107 रन से फतह समेटी। पाकिस्तान टीम 221 रन के ताकुब में 114 रन पर ढेर हुई। पहले खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया की 7 विकेटें सिर्फ 76 रन पर गिर गई थी, लेकिन मोनी ने 109 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर पासा पलट दिया। मोनी और एलेना किंग ने 9वीं विकेट पर रिकॉर्ड सेंचुरी शराकत बनाई। किंग ने कैरियर की पहली 50 स्कोर की। और अफगानिस्तान की कौमी फुटबॉल टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान AFC एशियन फुटबॉल क्वालिफायर आज होगा। अफगान टीम वीज़ों का मसला हल होने के बाद इस्लामाबाद पहुंची। जिन्ना स्टेडियम में होने वाला मैच ए स्पोर्ट्स पर दोपहर 2 बजे बराह रास्त दिखाएगा।